हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नोटिस राइटिंग, जो कि आप लोगों का राइटिंग सेक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक ठो। और ये बेसिकली 4 मार्क्स का आता है। अगर मैं क्लास 11th की या क्लास 12th की बात करूं तो नोटिस राइटिंग बेसिकली 4 मार्क्स का आता है, तो हम लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। एंड नोटिस राइटिंग लिखना एकदम आसान है। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसका, तो आप लोगों का जो नोटिस है वो फुल मार्क्स नोटिस में स्कोर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक्चुअल में नोटिस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग नोटिस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो नोटिस क्या होता है? इट इज़ ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक्चुअल में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बीच में आप लोगों को डिफरेंस पता ही होगा, क्योंकि आप लोग फॉर्मल लेटर लिखना पहले से सीख चुके हैं। तो फॉर्मल मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट। जब हम लोग किसी भी लैंग्वेज में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ अगर लिखते हैं तो हम लोग उसको फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। तो सेम फॉर्मल लैंग्वेज नोटिस में भी अप्लाई होता है एंड ये एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन नोटिस हम लोग लिखते क्यों हैं, आइए समझते हैं इसका पर्पज़ क्या होता है। टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि हम लोग को कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ बताना है अगर, तो हम लोग उसको बताने के लिए ही नोटिस लिखते हैं। और इसको लगाया कहाँ जाता है? बेसिकली ये स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड में, ठीक है, जो कि स्कूल्स में रहते हैं, पब्लिक प्लेस में रहते हैं, न्यूज़पेपर में रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग नोटिस को पिन अप करते हैं वहाँ पर, ठीक है। आइए समझते हैं नोटिस राइटिंग में हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग नोटिस राइटिंग करते हैं तो इसको हम लोग बॉक्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कभी कभी नोटिस राइटिंग करते समय बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग बॉक्स बनाना भूल जाएंगे तो हमारे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब भी आप नोटिस राइटिंग करेंगे इसको आप हमेशा बॉक्स के अंदर में रखेंगे। एंड नोटिस का एक फॉर्मेट होता है जिसको कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, और ये फॉर्मेट को हम लोग को फॉलो करना होता है। थर्ड पॉइंट जो है हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका एक वर्ड लिमिट होता है जो कि 40 से 50 तक होता है। एंड ये 40-50 वर्ड जो है वो हम लोग जो बॉडी में लिखेंगे उसका जो कंटेंट रहेगा उसको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। जो हम लोग पहले डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या नीचे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। और जो नोटिस में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जो उसका हेडिंग रहता है, जो हेडिंग रहता है हम लोग के नोटिस में, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो आई कैचिंग होना चाहिए, जो कि हम लोग के जो पढ़ने वाले नोटिस पढ़ने वाले होंगे उनका अटेंशन अट्रैक्ट करें, ठीक है। यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रेसिज होना चाहिए एंड आई कैचिंग होना चाहिए। एंड ये हमेशा हम लोग नोटिस में थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, आई, वी, यू का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एंड हमारा जो नोटिस है उसमें हम लोग शॉर्ट सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि हम लोग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यूज किए, ठीक है। तो यही बात को हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना होगा और नोटिस राइटिंग में हमेशा इसको फॉलो करना होगा। और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी होता है जिसको हम लोग 5 Ws बोलते हैं। ए वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द 5 Ws। ये 5 Ws होता क्या है? W पहले है व्हाट मतलब व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यानी कि कौन सा इवेंट के बारे में नोटिस है हम लोग जो लिख रहे हैं, कौन सा इवेंट के बारे में है या फंक्शन के बारे में है, ठीक है। कुछ भी हम लोग जो भी लिखेंगे उसमें नोटिस पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये नोटिस एक्चुअली में किसके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का वेयर, यानी कि ये जो इवेंट है वो कहाँ पर होने वाले हैं, उसका वेन्यू कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन मतलब ये कब होने वाला है, उसका डेट हम लोग को डालना पड़ेगा, उसका टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हु कैन अप्लाई और एलिजिबल फॉर इट, यानी कि जो नोटिस हम लोग पिनअप किए हैं उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग मानो कोई इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में नोटिस लिखे हैं तो बेसिकली उसमें कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, या कोई डिबेट कंपटीशन है या सॉन्ग कंपटीशन है तो उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, या कोई मीटिंग के बारे में है तो मीटिंग के लिए किसको किसको बुलाना रहता है, तो ये सब के बारे में हम लोग हु के अंदर में आ जाएगा, यानी कि कौन उसको अप्लाई कर सकता है। एंड हुम मतलब हुम टू कॉन्टैक्ट और अप्लाई टू, यानी कि हम लोग जब नोटिस पढ़ेंगे और नोटिस के बारे में अगर हम लोग को फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम लोग किसको कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो 5 Ws होता है ये हम लोग के नोटिस के अंदर में आना चाहिए, ताकि हम लोग का जो नोटिस है वो अच्छा और प्रेसाइज एंड टू द पॉइंट बन सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग उसका फॉर्मेट के बारे में। एक्चुअल में जब हम लोग नोटिस लिखते हैं हम लोग कौन सी फॉर्मेट को फॉलो करें ताकि हम लोग का जो नंबर है वो फुल नंबर आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स के अंदर में नोटिस को लिखेंगे। ठीक है, और ये बॉक्स के लिए भी आप लोगों का मार्क्स होता है, अगर आप बॉक्स बनाना भूल जाते हैं तो आपका मार्क्स जो है कट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स के लिए हाफ मार्क्स का रहेगा। एंड ये जो नीचे आपको सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ये सब लिखना पड़ता है ना, ये हाफ मार्क्स का, और ये पूरा बॉक्स जो है हाफ मार्क्स का, ये दोनों मिला के हम लोग आप लोगों का हो जाता है 1 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद में ये जो हेडिंग, ठीक है, हेडिंग है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, और ये नोटिस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, ये सब को मिला के हम लोग का क्या हो जाता है 1 मार्क्स का हो जाता है। एंड ये जो बीच का कंटेंट होता है, ठीक है, ये हो जाता है आपका 2 मार्क्स का, मतलब 1 + 2 + 1 = 4 मार्क्स। ठीक है, इसी हिसाब से आपका नोटिस का जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आइए समझते हैं नोटिस एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये नोटिस को हम लोग एक बॉक्स के अंदर में रखेंगे, उसके बाद में हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को लिखेंगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को लिखेंगे, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये नोटिस को इशू कर रहा है। जैसे हम लोग स्कूल के लिए नोटिस, बेसिकली स्कूल के लिए नोटिस लिखना आता है आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो हम लोग का जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किसी भी स्कूल का नाम हो सकता है। ठीक है, और ये स्कूल का नाम हम लोग को कहाँ से पता चलेगा, ये हम लोग के क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप लोगों को अपने स्कूल का नाम या कोई भी स्कूल का नाम आप डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख देंगे नोटिस, जो कि कैपिटल लेटर में या बोल्ड लेटर में हमेशा लिखना पड़ता है। फिर लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हम लोग डेट डालेंगे, एंड डेट के लिए भी स्पेसिफिक आप लोगों को फॉर्मेट फॉलो करना होता है कि डेट किस प्रकार से लिखा जाता है। जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डेट किस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हेडिंग या टॉपिक। ठीक है, जो कि हमका शॉर्ट होना चाहिए, प्रेसिज होना चाहिए एंड आई कैचिंग होना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग कंटेंट में आप लोगों का 5 W जाना चाहिए, जो कि मैंने पहले से अभी बताई कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड हुम। और लास्ट में आ जाएगा सिग्नेचर, जो कि जो नोटिस को इशू कर रहा है उसका सिग्नेचर, उसका डेजिग्नेशन, ठीक है, नेम एंड डेजिग्नेशन आ जाएगा यहाँ पर। तो इसी के साथ हम लोग का जो फॉर्मेट है वो पूरा हो जाता है, और ये फॉर्मेट को अगर आप लोग फॉलो करके लिखते हैं तो आपका नोटिस अच्छे से बन जाता है। तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है रामकृष्ण पब्लिक स्कूल रायपुर, ये क्या हो गया हम लोग का नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग लिखे हैं नोटिस, जो कि बोल्ड लेटर में लिखे हैं हम लोग। ठीक है, ये नोटिस, ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये नोटिस हो गया। एंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखे हैं हम लोग February 4, 2020। आप लोग जो डेट में आप लोगों का नोटिस इशू होता है उसी डेट को यहाँ पर डालना होता है आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं ये ली हूँ। एंड कई बच्चे जब ये डेट डालते हैं तो ऐसे लिख देते हैं कि 4/2/2020। तो ये वाला फॉर्मेट अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इसमें आपका मार्क्स कट हो जाएंगे। और उसमें फरवरी मतलब ये जो नाम है उसको हम लोग को लिखना है, ना कि उसका नंबर लिखना है। जैसे 02 आप या 03 ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, एंड February 4 के बाद बेसिकली कॉमा एक ठो देंगे, उसके बाद में सन लिखेंगे 2020 या 2021। ठीक है, ये हो गया आपका डेट।
पहले हम लोग क्या लिखे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर नोटिस को बोल्ड लेटर में लिखे, उसके बाद में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में नोट ये लिखे डेट। नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक भी आप लोगों को क्वेश्चन से ही मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ हाउस कैप्टन्स। देखो यहाँ पर मीटिंग है, ठीक है, मीटिंग के लिए हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, और किसकी मीटिंग होने वाली है, हाउस कैप्टन्स की मीटिंग होने वाली है। तो ये जब हेडिंग, कोई भी हेडिंग को पढ़ेगा तो जो हाउस कैप्टन्स हैं उन लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल्स कि कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ठीक है। और जो हाउस कैप्टन्स नहीं है वो बस हेडिंग पढ़ के चला जाएगा, वो डिटेल्स में क्यों जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग टॉपिक को जो है प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोग शुरू कर सकते हो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन्स टू असेंबल इन द कॉन्फ्रेंस हॉल टुडे एट 4 PM टू डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स इन द इंटर स्कूल मैचेस। अटेंडेंस एट द मीटिंग इज कंपल्सरी, प्लीज़ ब्रिंग योर आई कार्ड विथ यू। देखो, और यहाँ पर सोनिया लिखा है, एंड ये इसका साइन है, फिर नाम है, और ये हेड गर्ल है, तो अपना डिजिग्नेशन जो है वो लिखिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये जो नोटिस हम लोग ने लिखे हैं, तो ये नोटिस में 5W आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, हाउस कैप्टन्स है, मतलब हम लोग का पता चल गया कि ये मीटिंग व्हाट, सबसे पहले हम लोग के W में क्या आता है, व्हाट आता है। व्हाट मतलब क्या, किस चीज़ के बारे में है ये, तो मीटिंग ऑफ हाउस कैप्टन्स, ये टॉपिक पढ़ के हम लोग को समझ आ गया, ठीक है। इन द कॉन्फ्रेंस हॉल मतलब वेयर का हम लोग को आंसर मिल गया कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाला है। एंड व्हेन मतलब टुडे एट 4 PM, 4 बजे, आज ही 4 बजे ये मीटिंग होने वाली है, ठीक है। टू डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स इन द इंटर स्कूल मैचेस, ठीक है। अटेंडेंस एट द मीटिंग इज कंपल्सरी, हु मतलब किसके लिए है, ये हाउस कैप्टन्स के लिए है। एंड हुम मतलब हम लोग किसको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए किसको हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हेड गर्ल है सोनिया शर्मा। यानी कि 5W जो है इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक तो और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस। You are Rahul or Rasmi. As president of the literary club of your school, you have organized an inter-class debate competition on the occasion of the Silver Jubilee celebrations of your school. Write a notice in about 50 words informing the students of your school about the competition. देखो, ये जो नोटिस है हम लोग को क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो ये मैं जो हाईलाइट की हूँ इसमें से हम लोग को क्या मिल रहा है, ये देखो, ये डिजिग्नेशन है जो राहुल या रश्मि है। अगर आप बॉय है तो राहुल लिखेंगे, एंड गर्ल है तो रश्मि लिखेंगे। और ये राहुल या रश्मि कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ द लिटरेरी क्लब है, ठीक है। तो ये नेम एंड डिजिग्नेशन हम लोग को क्वेश्चन से ही मिल गया, एंड टॉपिक भी मिल गया। देखो, इंटर क्लास डिबेट कॉम्पिटिशन, ये हो गया हम लोग का टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली जो नोटिस राइटिंग हम लोग लिखते हैं नोटिस, उसमें हम लोग को क्वेश्चन से ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है कि आंसर हम लोग का क्या होने वाला है। उसको बस हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ी सी सजा के उसको फॉर्मेट को फॉलो करके लिख देंगे तो हमारा अच्छा सा नोटिस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं उसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले, जैसे मैं पहले से बताई हूँ कि नोटिस में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यहाँ पर दिया, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था, नहीं दिया था, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया था, तो हम लोग अपने से लिख देंगे कोई भी स्कूल का नाम। जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। नेक्स्ट में लिखेंगे नोटिस, जो कि कैपिटल में होनी चाहिए, एंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखेंगे February 4, 2020, या आप लोग 4 February 2020 भी लिख सकते हैं। अगर 4 February 2020 लिखेंगे तो बीच का कॉमा हम लोग हटा देंगे, एंड February 4, 2020 लिखेंगे तो हम लोग का जो कॉमा है वो रहेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस एंड डेट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक के पास, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड हम लोग को क्वेश्चन से ही मिल गया था कि इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन होने वाली है,
ठीक है। एंड स्टूडेंट्स आप लोग एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि ये जो नोटिस है इसको आप एक सेंटेंस से हमेशा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखी हूँ दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स लिखे हैं, एंड पिछले वाला में हम लोग क्या लिखे थे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन्स, क्योंकि वो हाउस कैप्टन्स के लिए मीटिंग था इसलिए हम लोग हाउस कैप्टन्स लिखे थे। इसमें स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि डिबेट कंपटीशन होने वाला है, इसलिए हम लोग स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो आप लोगों का नोटिस अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आए पढ़ते हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द लिटरेरी क्लब ऑफ आवर स्कूल। यहाँ पर क्या हो गया है, आवर स्कूल। क्वेश्चंस में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था योर स्कूल। ठीक है, आपके स्कूल में इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन होने वाली है। तो जब हम लोग नोटिस लिखेंगे तो योर के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, आवर स्कूल। ठीक है, क्योंकि वो हमारा स्कूल है। Our school is going to organize an inter-class debate competition on the occasion of the Silver Jubilee celebration। ये भी पूरा क्वेश्चन से ही लिया गया है। डिटेल्स आर एज फॉलो। एंड डिटेल आप लोग दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिखी हूँ, पहले डेट लिख दी हूँ, उसके बाद में टाइम लिखी हूँ, उसके बाद मैं वेन्यू लिखी हूँ, फिर टॉपिक जो है गर्ल्स एजुकेशन, एंड लास्ट डेट जो अप्लाई करेगा इस कंपटीशन में उसके लिए लास्ट डेट क्या है, 13 फरवरी 2020। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर डिटेल्स। यानी कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कंपटीशन में भाग लेने के लिए, वो अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो ये जो नीचे साइन हुआ है उसके पास जाके आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रश्मि लिखाया है और उसका साइन है, एंड उसका डेजिग्नेशन है जो कि क्वेश्चन में हम लोग को मिल गया था, प्रेसिडेंट ऑफ द लिटरेरी क्लब। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोग बहुत ही इजी तरीके से आप लोग नोटिस राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल से मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को नोटिस राइटिंग थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए एक ठो क्वेश्चन है जो कि आप लोग होमवर्क करेंगे, एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि ये जो नोटिस है आप लोग कैसे करके लिखे हो। ठीक है, और कोई भी डाउट अगर किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर इंग्लिश क्लास 6 से तो नहीं बोलूँगी, क्लास 9 से क्लास 12 तक, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन का, इंग्लिश मतलब जो आपका बुक्स है, उसके बाद में सप्लीमेंट्री रीडर है और राइटिंग स्किल है, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप लोगों को डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल में जो लोग अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू।